सूबाई दारुल हुकूमत में रात के वक्त गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी, ताहम दिन के वक्त गर्मी बरकरार रही। हवा में नमी का तनासिब कम होने के बायस भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता चंद रोज़ से रात के वक्त गर्मी की शिद्दत कदरे कम महसूस हो रही है, जबकि दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हवा में कम नमी का तनासब भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस करने को मिलता है। इसी तरह अगर माहिरीन तिब को देखा जाए तो उनके मुताबिक हवा में नमी का तनासब इंसानी आराम के लिए 30 से 50% तक होना चाहिए, जबकि इस वक्त जो हवा में नमी का तनासब है वो सिर्फ 21% है। और मौसम का हाल बताने वालों ने भी आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान रद्द कर दिया है, और जो मौसमी बरसात है वो भी गुज़श्ता सालों की निस्बत जल्द और ज़्यादा शिद्दत से आने का इम्कान है। शहरी जो है वो दिन के वक्त गर्मी ज़्यादा होने के बाद से ज़्यादातर अपनी जो मसरूफियात हैं वो भी रात को ही रखते हैं। ईद की शॉपिंग भी जो है वो रात को ही ज़्यादातर की जा रही है, और इसी तरह जो शहरी हैं वो पार्कों का रुख भी रात के वक्त ही ज़्यादातर करते हैं। आज शहर लाहौर में कम से कम जो दर्जा हरारत है 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब मैंने बता दिया कि 21% है, जबकि हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा और तेज निगाह 17 किलोमीटर तक। बहुत शुक्रिया यासीन। शहर की तमाम छोटी बड़ी मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं। हर गुजरते दिन के साथ मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। मनावा मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवरों की खरीदारी जारी। कौन कौन से जानवर हैं और कीमतें क्या हैं, जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। सामिया से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं शहर के तमाम छोटी बड़ी मंडियों की रौनकें इस वक्त अरूज पे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। मनावा मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी जारी है। हर गुजरते दिन के साथ मंडियों में इस वक्त गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और शहर की तमाम छोटी बड़ी मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं। मनावा मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी जारी है। सामिया से राबता बहाल हुआ है, मज़ीद उनसे जानेंगे। सामिया, बताइएगा। इस वक्त मैं मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप इस वक्त जानवर ही जानवर और ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद देख रहे होंगे। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। इस वक्त मंडियाँ जो है वो सजी हुई हैं, मंडियों की रौनकें जो हैं वो बहाल हैं। व्यापारियों से जानते हैं। मुझे बताइएगा ये कितना का क्या रेट है, इसका कितने में देंगे आप? ये 5.5 का है। क्यों इतना महंगा? क्यों पिछले साल की निस्बत हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेट आए हैं। ये पिछले महंगा लभदा पे हुण अगे भी यही उस हिसाब नहीं देना है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि खासा महंगा 5 लाख कीमत बताई जा रही है। और भी मजीद जानते हैं, मुझे बताइएगा इसकी क्या कीमत है? इसकी 340। 340? इतना महंगा क्यों है? महंगाई है ना, इसके पट्टे। और कहाँ से आए हैं? शीशावतनी जिला साहिवाल। चीचावतनी साहिवाल से यहाँ पे आए हैं। और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है, क्योंकि इतवार का भी रोज़ है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं खरीदारी के लिए। आप बताइएगा क्या रेट है इसका? इसकी 4 लाख प्राइस है। देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले साल की निस्बत इस बार जो प्राइसेस है वो काफ़ी आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि कोई भी वेड़ा जो है वो 2.5 लाख से कम अभी तक मैंने नहीं सुना। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर ख़रीदारों की बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़रीदार आ रहे हैं। एक तो इतवार का रोज़ है, दूसरा सूरज भी ढलने वाला है गर्मी की शिद्दत में, क्योंकि जैसे ही कमी आती है यहाँ की मंडियाँ जो हैं वो आबाद हो जाती हैं, बहाल हो जाती हैं। और बिल्कुल इसी तरह मनावा की मवेशी मंडी में भी शदीद गहमा गहमी हम देख रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं बड़ों के साथ, और ख़ास तौर पर बड़े जो हैं बड़े कॉन्शियस होके कोशिश कर रहे हैं खूबसूरत तरीन जानवर को अपने साथ घर लेकर जाएं। और बच्चे जो हैं वो भी बड़े एक्साइटेड हैं कि जानवर अभी से लेकर जाएं और कुछ दिन अभी रहते हैं, उनकी खिदमत करेंगे, फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इसी तरह तमाम ख़रीदारों की यही कोशिश है कि अच्छे रेट में जो है ये आप मुझे ये बताएं यहाँ पर जो है ये मामला जो है, क्योंकि मवेशी मंडी है तो ये चलते रहते हैं। आप बताइएगा कितने का क्या रेट है? मैडम 15.5 लाख। 15.5। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मवेशी मंडी में 15 लाख, 2 लाख और मैंने 80 लाख का भी बैल यहाँ पर देखा है। तो मनावा की मवेशी मंडी में खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। ईद उल अज़हा के अयाम में आरसी मैकेनिकल झूले लगाने पर पाबंदी आए। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी करार दे दिया गया है।
पंजाब हुकूमत का अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के अयाम में आर्जी मैकेनिकल झूले लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के मालिकान या ऑपरेटर्स मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़िला इंतजामिया तस्दीक करे कि हर मैकेनिकल झूला हिफाजत के जरूरी मयारात पर पूरा उतरता है। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी का फैसला इंसानी हिफाजत के लिए किया गया। ईद उल अज़हा की तातीलात में शहरियों खुसूसन बच्चों की बड़ी तादाद मैकेनिकल झूलों का इस्तेमाल करती है। आर्जी मैकेनिकल झूलों में ओवरलोडिंग से कीमती इंसानी जानों को खतरा होता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर अमल करने वाले मुस्तकिल झूलों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान का दौरा बतौर सफीर कर रही है, जो कि खुशाइंद है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स से मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। इस्तकबालिया तकरीब में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। बांग्लादेशी टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान का दौरा बतौर सफीर कर रही है, जो खुशाइंद है। Bangladeshi team, Bangladeshi representatives, you are the ambassadors of Bangladesh, all of you, and the Pakistani team, welcome to the Government House. And Bangladesh has come up as a very good team. It's been playing the world and it's been doing very well for themselves. So I'm really happy to see. सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि बंगाली कौम कभी खित्ते की अमीर तरीन अक़वाम में शुमार की जाती थी। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अशद जरूरत है। हमें ऐसे इक़दामात करना होंगे जो दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे के करीब लाएं। Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. इस्तकबालिया तकरीब में दोनों टीमों के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और क्रिकेट बोर्ड्स के ओहदेदारों ने शिरकत की और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म का आदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, हम सब ने मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सिर फहरिस्त है। तरक्की की समराह सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रसा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। फलाही मंसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। नईम अख्तर खान भाभा ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर और तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर तालीम को तातीलात के बाद विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कोटद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम सब ने मिलकर पंजाब को एक मॉडल मंसूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम और ई बैग्स प्रोजेक्ट से तलबा के दिल जीत लिए। किसान कार्ड, मिनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इकदाम हैं। PIA का कबल हज ऑपरेशन कामयाबी से एहतिताम पजीर हो गया। 29 अप्रैल को शुरू होने वाला ऑपरेशन 31 मई की रात तक जारी रहा। 147 हज परवासें ऑपरेट की गई। 42,400 आज़मीन को हिजाज से मुकद्दस पहुँचाया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि बाद इस हज ऑपरेशन का आगाज़ 10 जून से होगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी, हज ऑपरेशन के हवाले से कौमी एयरलाइन ने ऑपरेशन अपना मुकम्मल किया है, जिसमें 29 अप्रैल को शुरू होने वाला ऑपरेशन 31वीं रात तकरीबन आज सुबह जो प्रवास गई थी 3 बजे के करीब, वो आखिरी प्रवासी कुल 147 हज परवाजें ऑपरेट की गई, जिसके जरिए से
42,400 हुजाज को हजाज ये मुकद्दस पहुंचाया गया। इन परवाज़ों में 35,000 सरकारी हुजाज शामिल हैं, 4,000 प्राइवेट हुजाज शामिल हैं और मुल्की फ़िज़ाई हदूद के दौरान दीगर एयरलाइंस में रह जाने वाले 3,000 से ज़ायद हुजाज भी इसमें शामिल किए गए हैं। पीआईए के हज परवाज़ों के शेड्यूल की बाकायदगी का तनासब 90% से जाहिर रहा है, जबकि पीआईए के बाद हज ऑपरेशन का आगाज कहा जा रहा है कि 10 जून से दोबारा शुरू होगा। इस बार तकरीबन 63,000 से जायद जो आखिरी अशरे में हज के लिए जाना था लोगों ने, उनके वीज़े जारी नहीं होते, लेकिन अगर वो वीज़ा जारी हो जाए तो उस सूरत के अंदर भी वो 63,000 अफराद को भी हुजाज को भी पीआईए ने ले जाना था। पीआईए तर्जमान का ये कहना है कि हज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है और इंशाल्लाह ईद के बाद और हज मुकम्मल हज के जितने भी मनासिक हज के बाद हुजाज की वापसी का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में सरकारी महकमे भी जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं मिली भगत से गैर कानूनी स्कीमें कायम हुई, सज़ा खरीदार को मिली। कहा जो स्कीमें बन चुकी कानून के मुताबिक उनका मसला जल्द हल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया गया। मरियम नवाज़ ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में पहली बार हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला, हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही थी तो मुतालिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द इनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक बार एमनेस्टी देना होगी। LDA के ज़ेर एहतमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा, 206 गैर कानूनी और 74 स्कीमों की मंजूरी का प्रोसेस जारी है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज की तादाद 7,905 और रकबा तकरीबन 20 लाख कनाल है। 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर और 5,118 अंडर प्रोसेस हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन। पंजाब में ड्रेन सिस्टम की मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जामे मनसूबा बंदी की मंजूरी। हडियारा ड्रेन और सूबे की दीगर ड्रेन्स भी सनती म्यूनसिपल फुसला डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। पंजाब की ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल का अखराज रोकने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। आलूदगी फैलाने वाले इदारों से नुकसानात का इजाला वसूल किया जाएगा। हडियारा ड्रेन समेत पंजाब के तमाम ड्रेन्स में सनती और म्यूनसिपल फुजला डालने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला के हिदायत पर ड्रेन्स बहाली और मैनेजमेंट कमेटी ने अमली इकदामात का आगाज कर दिया। महकमा माहौलियात को हडियारा के इतराफ सख्त कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। कीमियाई फुजलात हडियारा ड्रेन में डालने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सूबे के ड्रेन सिस्टम के मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए जामिया मनसूबा बंदी की मंजूरी। ड्रेनेज निजाम का मुकम्मल सर्वे, खामियों की निशानदही और हल पेश किया जाएगा। तरजीही माहौलियाती मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है तमाम सनतों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। अंधेरों में गिरते पड़े शहरों की सुनी गई। लाहौर में 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का आगाज़। निजी कंपनी से स्ट्रीट लाइट्स की 5 साल तक देखभाल के लिए MU साइन कर लिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर को 4 सालों के बाद फिर से रोशन करने की तैयारियां। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू। शहर के 6 जोन्स में 76 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया जाएगा। निश्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। गुलबर्ग जोन में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर 14 करोड़ 90 लाख लागत का तखमीना। रावी जोन में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर 14 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होंगे। समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर 9 करोड़ 93 लाख अखराजात का तखमीना। दाता जोन में स्ट्रीट लाइट्स को चालू करने के लिए 15 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होंगे। शालामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर 4.5 करोड़ अखराजात का तखमीना है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि फाइनेंशियल बर्ड के बाद निजी कंपनी को स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
फूड अथॉरिटी की टीम का टोलेंटन मार्केट में ऑपरेशन 1,500 किलो बीमार मुज़र सेहत मुर्गियां तल्फ कर दी गई। मुर्गियों के सप्लायर्स को भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था टोलेंटन मार्केट में 24 सप्लाई शॉप्स और 41,000 किलो मुर्गियों की चेकिंग की गई है। तल्फ करदा मुर्गियाँ कम वज़न थी जो नज़ला और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गई। बीमार मुर्गियाँ टोलेंटन मार्केट की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई की जानी थी। वेटनरी स्पेशलिस्ट ने बरामदशुदा मुज़र सेहत मुर्गियों का तफसीली मुआयना किया है। बीमार मुर्गियों का गोश्त तैयार करना संगीन जुर्म है। शहरी पहले से ज़िबा शुदा गोश्त मत ख़रीदें, शहरी मुर्गी अपने सामने ज़िबा करवाएं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही।